प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमने मीन निकालना सीख लिया है। आज हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड तथा स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे मीन निकालें। शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन से मीन निकालने के लिए फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसमें लिखा है जो डायरेक्ट विधि से हम मीन निकालते थे उसका फार्मूला था मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और इसमें थोड़ा सा हमने बदलाव किया है। उस बदलाव को हम बताते हैं क्या बदलाव किया है। ये था आपका प्रत्यक्ष विधि से मीन निकालने का फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसमें हमने जब शॉर्टकट मेथड से मीन निकालेंगे थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देंगे। थोड़ा सा बदलाव क्या है, फार्मूला एज इट इज रखिए, सिग्मा जोड़ किसका, एक्स वाले कॉलम का करते थे हम, इसमें जोड़ किसका, एक्स वाले कॉलम में से ए घटा देंगे, एन एज इट इज रहेगा। और यहाँ यदि ए हमने यहाँ घटाया है तो यहाँ ए प्लस कर देंगे, ए प्लस कर देंगे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, ए घटा दिया, ए जोड़ दिया, कोई अंतर नहीं। इसमें ए घटा दिया, एक्स माइनस ए, यहां से घटाया है तो लास्ट में इसमें प्लस कर दिया। अब x माइनस ए वाले कॉलम का नाम हमने बदलकर x माइनस ए ना रखकर इसको d कह दिया। क्या है d, क्यों रखा है d? इसलिए रखा है क्योंकि ये डेविएशन है x किसका, a का, किससे, x वाले कॉलम से। अब a क्या है वो भी बताएंगे। यानी उस फार्मूले में जो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला था केवल थोड़ा सा अंतर है, फार्मूला एज इट इज रखिए, केवल हमें क्या करेंगे, यहाँ ए घटा देंगे, ए जोड़ देंगे। ए घटाने से और ए जोड़ने से कोई अंतर नहीं आया इस फार्मूले में, यानी यहाँ ए घट जाएगा। जैसे यह देखिए, इसमें एक्स ए घटा हो, एक्स माइनस ए, यहाँ यानी एक्स से ए घटा हुआ है, यहाँ ए जुड़ा हुआ है। हम इसको दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो ए आगे लिख लेते हैं ताकि हमारी भूल चूक ना हो जाए। ए जोड़ने के लिए पीछे ए पहले लिख लेते हैं, जमा जोड़ किस कॉलम का, x माइनस ए वाले कॉलम को हम नाम d दे देते हैं, x माइनस ए वाले कॉलम को नाम d दे देते हैं, d बटे n। अब यहां हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रत्यक्ष विधि से a जमा सिग्मा d बटे n। और d क्या है, d वास्तव में क्या है, x कैसे निकाला d, x वाले कॉलम में से a घटा दिया। a क्या है वो अभी हम चर्चा करेंगे, एक सवाल ले लेते हैं उससे चर्चा हो जाएगी। हम प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे, ये व्यक्तिगत श्रृंखला है, व्यक्तिगत श्रृंखला में प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे, इन सब को जोड़ लेते थे, यानी ये सिग्मा x हो जाता था और n ये 10 हो जाता था, इससे भाग देते थे। अब हम शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड में हम एक कल्पना कर लेंगे कि हमारा माध्य क्या है, और हमने कोई बीच की वैल्यू कल्पना कर ली। मान लीजिए हमने 635 कल्पना कर लिया, 535.59 कल्पना कर लिया, 735.59 कल्पना कर लिया। इनमें से कोई वैल्यू हम कल्पना कर लेंगे कि ये 535.59 या 635.59 या 735.59, इनमें से हम एक वैल्यू कल्पना कर लेंगे मीन के लिए कि मान लीजिए हमारा मीन है 635.59, और जो कल्पना किया हुआ मीन है उसको हम ए कह देंगे। ए मींस एज्यूम्ड मीन, ए मींस एज्यूम्ड मीन। मैंने कहा था एक्स वाले कॉलम में से ए घटा दीजिए, ए क्या है यहाँ, अब ध्यान में आया होगा आपको, ये आपका प्रत्यक्ष विधि में फार्मूला था, एक्स वाले कॉलम में से ए घटा दिया, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। अब एक्स माइनस ए, और मैंने कहा था एक्स माइनस ए वाले कॉलम का नाम क्या दिया था, एक्स माइनस ए वाले कॉलम को हम लंबा ना जाए इसको शॉर्टकट में हम डी कह देते हैं। एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें, परंतु ये लंबा हो जाता है कई बार, इसलिए इसको नाम डी दे दिया। डी का मतलब है डेविएशन, यानी जो कल्पित माध्य है, एज्यूम्ड मीन है, जो हमने माना है मीन, उससे इस श्रेणी का, इस कॉलम का
उससे इन मदों का विचलन ये डी कहलाएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू डी। यानी इसमें हम क्या करेंगे, x वाले कॉलम में से जो a घटा देंगे। a क्या है आपका, है कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन। 235.59 माइनस ये a हमने लिया है 635.59, तो 235.59 में से 635.59 गए, ये बच गए -400। इसी प्रकार इसमें से ये घटाएंगे, 335.59 में से 635.59 गए, बच गया -300। 435.59 में से 635.59 घटाया, बच गया 200। ये हम यहाँ प्रत्येक जो मद है, प्रत्येक मद में से कल्पित माध्य घटा देंगे, और कल्पित माध्य आपका 635.59 है। तो कल्पित माध्य घटाते रहेंगे और यह हमारा कॉलम हो जाएगा x माइनस ए। एक्स माइनस ए क्यों हुआ, याद है ना आपको कि a कल्पित माध्य है, x में से a घटाते रहे, और इसका नाम हमने d दे दिया। अब प्रत्यक्ष विधि में तो इस कॉलम का हम जोड़ करते थे, अब शॉर्टकट मेथड में जो मॉडिफाइड कॉलम है, यानी x का मॉडिफाइड कॉलम ही है ये कॉलम, ये जो बना है इस x कॉलम का मॉडिफाइड रूप है। अब इसको जोड़ कर लेंगे और जोड़ करके n से भाग दे देंगे, और यहाँ a घटाया है हमने x वाले कॉलम में से a प्लस कर देंगे, यानी फार्मूला आपका होगा a जमा सिग्मा d बटे n। यानी फार्मूला कहता है कि d वाले कॉलम को जोड़ दें। डी वाला कॉलम ये है जो x माइनस ए था, ये डी वाला कॉलम जोड़ दिया, ये माइनस की वैल्यू है -1000 इनका जोड़ हो गया, और ये प्लस की वैल्यू है प्लस 1500 इनका जोड़ हो गया, तो सिग्मा डी हो गया आपका 1500। सिग्मा डी 1500 है। अब यहाँ ए, ये ऊपर जो बार का निशान गलती से लग गया है, बार का निशान नहीं है ये, तो ए क्या था आपका, क्या लिया था आपने, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन लिया था 635.59, तो 635.59 ए ले लेंगे, और इसके बाद जमा सिग्मा डी बटे एन। सिग्मा डी कितना आया था आपका 500, एन मींस एन है इंडिविजुअल सीरीज में, ये एन है 10, तो ए जमा सिग्मा डी आपका 500 आया, एन आपका 10 आया, 635.59 ए है ये एज्यूम्ड मीन जिसको मैंने कहा था, यह कल्पित माध्य कहिए हिंदी में। 635.59 जमा ये 50 आ गया, इसको हल करने के बाद 685.59, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से हम कैसे प्रश्न का हल निकालते हैं, इसमें ये दिखाया गया। एक सवाल और ले लेते हैं दूसरा, यहाँ भी इंडिविजुअल सीरीज का सवाल है, और जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा बदलाव है फार्मूले में, और थोड़ा सा बदलाव क्या था, पहले फार्मूला ये होता था और फार्मूला हमने चेंज करके कर दिया ए जमा सिग्मा डी बटे एन, और सिग्मा डी बटे डी क्या था, यानी एक्स में से ए घटाया था, तब डी वाला कॉलम आया था, आपको याद हो, तब डी वाला कॉलम आया था, आपको याद हो। और दूसरा, अच्छा यहाँ हम बल्कि शॉर्टकट की बजाय स्टेप डेविएशन मेथड से हल करना सीखेंगे। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा अंतर है, केवल थोड़ा सा अंतर है। इसमें डी वाला कॉलम आप निकालना सीख गए थे कि डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए। अब आपने यहाँ महसूस किया होगा पीछे कि ये भी जो कैलकुलेशन है काफी बड़ी हो गई है। शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड हम कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम करते हैं। इसमें आपने देखा कि यहाँ ये डी वाला कॉलम भी काफी संख्याएं काफी बड़ी हो गई थी, तो इन संख्याओं को भी हम छोटा कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। तो स्टेप डेविएशन मेथड में और शॉर्टकट मेथड में के फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है वो आप समझिए। शॉर्टकट मेथड में आपने सीख लिया है ए जमा सिग्मा डी बटे एन, और डी क्या था, डी कैसे बनाया था आपने, डी वाला कॉलम एक्स में से ए घटाया था, ए क्या था, एज्यूम्ड मीन था।
अब स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ डी की बजाय डी डैश कर दिया और डी डैश करने के साथ इसको आई से गुणा कर दिया। एज इट इज है सारा का सारा फार्मूला, देखिए एज इट इज है, यहाँ एज इट इज है, केवल क्या यहाँ है, ये डी डैश कर दिया, डी डैश को आई से गुणा कर दिया। अब डी डैश वाला कॉलम कैसे बनेगा, अब उस पर आते हैं हम। डी वाला कॉलम आपने बनाना सीखा था, यानी शॉर्टकट मेथड में आपने क्या किया था, शॉर्टकट मेथड में आपने किया था x माइनस ए बराबर डी, और ए क्या था, ए क्या था आपका एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कितना लिया था आपने, 635.59 लिया था, और ये ए वाला कॉलम आपका बनकर तैयार हो गया था। फिर ए वाले कॉलम को जोड़ दिया था आपने, अभी यहां देखा था आपने, ए वाले कॉलम को आपने जोड़ दिया था, यानी x माइनस ए वाले कॉलम को, जिसको हमने डी बोला था, उसको आपने जोड़ दिया था, और जोड़ करने के बाद इस फार्मूले में आपने इसको फीड कर दिया था, फीड करके आंसर निकाल लिया था। यहाँ क्या है, यहाँ एक स्टेप और चलेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड में। एक स्टेप क्या चलेंगे, वो स्टेप होगा जो डी वाला कॉलम बनाया है, या डी वाला कॉलम जो बना है, यदि ये किसी कॉमन संख्या से भाग होता है तो उसको कर दीजिए। अब ये भाग तो 2 से भी हो जाएगा, 3 से 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, परंतु बड़ी से बड़ी संख्या से भाग कर दें इसको, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग कर दें, ताकि आपका जो ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है छोटी हो जाए। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या 100 है, 100 से भाग हो सकता है, तो प्रत्येक वैल्यू को 100 से भाग करते रहिए, और जिससे भाग किया उसको हम आई कह देते हैं। आई, जिससे हमने इस वाले कॉलम के मदों को भाग किया, किससे भाग किया, 100 से। आई इज इक्वल टू 100, तो डी डैश वाला कॉलम हो गया कि डी वाले कॉलम को 100 से भाग कर दीजिए। डी वाले कॉलम को 100 से भाग कर देंगे तो डी वाला कॉलम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डी डैश वाले कॉलम में। अगर डी डैश यानी जो लेटेस्ट कॉलम मॉडिफाइड कॉलम है, हम तो अल्टीमेटली उसका जोड़ करना है। अब इस फार्मूला क्या होगा, यहाँ देखिए फार्मूला तो आपका ए जमा, शॉर्टकट में था ए जमा सिग्मा डी बटे एन, ये शॉर्टकट में था। अब आपने स्टेप डेविएशन में क्या किया, एज इट इज रखा है इसको, यहाँ डी की बजाय डी डैश कर लिया, और डी डैश करने के बाद इसको आई से गुणा कर दिया। आई से गुणा क्यों किया, अरे भाई यहाँ आई से भाग किया है तो यहाँ आई से गुणा कर दो। यानी मान लीजिए ये हमने ए घटाया है, तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा। ए जोड़ दिया ना फार्मूले में, इसमें भी जोड़ा था, इसमें भी जोड़ दिया। यहाँ आई से भाग किया, आई की वैल्यू कितनी है 100, तो आई से भाग किया यहाँ, तो आई से गुणा हो जाएगा फार्मूले में, ये आई से गुणा हो गया फार्मूले में। जितना आपने घटाया फार्मूले में वो जोड़ दो, और जिससे गुणा किया है, जिससे भाग किया फार्मूले में गुणा कर दो, यानी रिवर्स कर दो यहाँ। और वास्तव में किसका मॉडिफाइड रूप है फार्मूले का, ये डायरेक्ट विधि के फार्मूले का मॉडिफाइड रूप है। डायरेक्ट विधि में आपने क्या किया था, ये फार्मूला था आपका, आपने क्या किया उसमें से एक्स वाले कॉलम में से एक्स माइनस ए कर दिया, एक्स माइनस ए करने के बाद इसका नाम दे दिया डी। अब यहां माइनस किया था फार्मूले में, तो यहां प्लस हो जाएगा, बाकी फार्मूला एज इट इज था। स्टेप डेविएशन वाले फार्मूले में इस फार्मूले को एज इट इज रखा, यहाँ डी डैश कर दिया। और डी डैश क्या है, डी डैश तब आया था जब आपने डी वाले कॉलम को, किसी एक सबसे बड़ी संख्या से भाग कर दिया था जिससे भाग हो सकती है। तो डी डैश कैसे आया था, डी बटे आई, आई मतलब 100, यानी इस इन मदों को सबसे बड़ी जो संख्या उससे भाग दे सकते हैं आप, देना चाहे 2 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं, परंतु यहाँ फिर कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए सबसे बड़ी संख्या से इसको भाग दे देते हैं। और सबसे बड़ी संख्या से भाग देने के बाद आपका ये आ गया डी डैश वाला फार्मूला। पुनः बता दो डी डैश वाला कैसे आया, डी वाले कॉलम को सबसे बड़ी संख्या से भाग कर दिया, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 100, यानी डी बटे आई, डी बटे आई, और आई मतलब 100, और डी बटे आई इज इक्वल हो गया डी डैश। यानी अब हम फार्मूले में क्या करेंगे, फार्मूला क्या कहता है, डी डैश वाला कॉलम, डी डैश वाला कॉलम जोड़ दीजिए, उसको एन से भाग कर दीजिए और आई से गुणा कर दीजिए। आई 100 अभी बता था 100 है, तो ए 635.89
5 9 था, गलती से लिखा गया है, 5 9 था, ये ध्यान दे, 5 9 था, 8 9 नहीं है, 5 9 है। 635.59 जमा 5/10 गुणा 100, तो ये इसको हल करने के बाद आया 685.39 है ये, सॉरी 5 9 है, ध्यान दे, पहले सवाल में भी हो सकता है गलती हो गई ना, पहला सवाल ठीक है। तो इस प्रकार आप शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड को साथ के साथ समझें, इनको अलग से ना लें। वास्तव में कई फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक फार्मूला है जो शॉर्टकट में जो प्रत्यक्ष विधि का, उसी फार्मूले को आप बदलना सीखें। आगे एक सवाल और ले लीजिए, ये व्यक्तिगत श्रृंखला ही है, एक्स इसमें केवल दिया है, और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि डायरेक्ट विधि में ये फार्मूला है आपका, डायरेक्ट विधि में सिग्मा एक्स बटे एन, एक्स वाले कॉलम को आपने क्या कर दिया, एक्स माइनस ए कर दिया था, यहां माइनस ए कर दिया था तो यहां प्लस कर दिया, और इसको एन से भाग कर दिया, और एक्स माइनस ए वाले कॉलम का हमने बदल कर नाम दे दिया था डी, और ए क्या था, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब यहां से कोई भी मीन कल्पना कर लेते हैं, और मान लीजिए हमने यहाँ 66.5 कल्पना कर लिया, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं, परंतु लगभग 20 की वैल्यू कल्पना करें ताकि आपकी कैलकुलेशन में लंबी चौड़ी दिक्कत ना आए। हमने यहाँ कल्पना कर लिया कि आपका मीन आएगा 66.5, और जब 66.5 मीन की कल्पना कर ली, तो अब इस x वाले कॉलम में से जो कल्पना किए 66.5 मीन वो घटा देते हैं। 22.5 माइनस 66.5, 33.5 माइनस 66.5, 44.5 माइनस 66.5, यानी हर एक मध्य में से 66.5 घटाकर यहाँ ये कॉलम हो जाएगा आपका, और कॉलम कौन सा होगा, x में से आपने a घटाया है, a मींस एज्यूम्ड मीन, तो x में से a घटाया है, इस कॉलम का नाम दे दिया आपने d। अब d कॉलम का नाम दे दिया। अब यहाँ इस कॉलम को ना देखें आप, क्योंकि इसमें दोनों विधियां इकट्ठी समझाई गई हैं, और मैंने कहा था इसमें फार्मूला होगा सिग्मा डी बटे एन जमा ए जमा सिग्मा डी बटे एन। फार्मूला कहता है डी वाले कॉलम को जोड़ दीजिए। ये आपका जो विधि है ना, शॉर्टकट विधि है, इसको समझो पहले। अब शॉर्टकट विधि में डी वाले कॉलम को जोड़ दिया, क्यों, फार्मूला कहता है डी वाले कॉलम को जोड़ के एन से भाग कर दो, तो डी वाले कॉलम को जोड़ा, और डी वाला कॉलम कौन सा था, एक्स माइनस ए वाला जो कॉलम था उसको हमने डी कॉलम नाम दे दिया था। इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद -44 आया, कैसे जोड़ेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू इकट्ठी जोड़ लेंगे, प्लस वाली वैल्यू इकट्ठी जोड़ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि हमारा प्लस में जोड़ आएगा या माइनस में आएगा। तो जोड़ के हमारा आ गया सिग्मा डी बराबर -44, तो -44 ये रख दिया यहाँ, और n कितना है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n 8 हो गया आपका, n हो गया 8, तो -44 बटे 8। इसको हल करने के बाद आपका 66.5 माइनस 5.5 बराबर 61.5 आ गया। ये था आपका शॉर्टकट मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड भी यही समझाया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड में आप क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, और वो स्टेप कौन सा आगे बढ़ेगा, डी वाले कॉलम को भी आप चेंज कर दें, डी वाले कॉलम को ही चेंज कर दें, एक केवल जस्ट एक कॉलम नया इंसर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन लंबी हो गई है, इसको और छोटी कैलकुलेशन कर दें। ये किससे भाग हो सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कॉलम भाग हो सकता है 11 है, तो इस प्रत्येक मद को 11 से भाग कर देंगे, यानी डी को 11, डी वाले कॉलम को 11 से भाग कर देंगे, डी बटे 11, यानी डी बटे 11, डी बटे आई लिख दिया, आई मीन्स वो संख्या जिससे इस कॉलम को भाग किया है, यानी डी बटे आई, आई मीन्स आई का मतलब कितना है 11, डी बटे 11, इस कॉलम का नाम डी आई लंबा हो जाएगा डी बटे आई देने के लिए, तो इसलिए डी डैश कह दिया, यानी इस कॉलम का मॉडिफाइड रूप ही है ये।
अब फार्मूले में यहाँ 11 से भाग दिया है ना, फार्मूले में 11 से गुणा हो जाएगी। यहाँ ए घटाया तो फार्मूले में ए जुड़ जाएगा। अब ये हमने इसको 11 से भाग किया, -44/11 -4 -33/11 -3, यानी प्रत्येक मद को 11 से भाग कर दिया और प्रत्येक मद को 11 से भाग करने के बाद आपने ये निकाल लिया। अब फार्मूले में इसमें थोड़ा सा बदलाव है, आपको ध्यान होगा, डायरेक्ट विधि का फार्मूला सिग्मा x/n। इसमें हमने जो दूसरी विधि में जो शॉर्टकट मेथड में हो गया था a जमा सिग्मा d/n, ये था आपका शॉर्टकट मेथड का। और स्टेप डेविएशन में क्या हो गया था, इस d की जगह d डैश कर दिया था, और d डैश आते ही d डैश क्या था, d वाले कॉलम को i से भाग कर दिया था, i मींस किसी वैल्यू से भाग कर दिया था, और जिस वैल्यू से भाग किया था उस वैल्यू से यहाँ फार्मूले में गुणा हो जाएगी। यानी इस फार्मूले को थोड़ा सा बदल लें, डी की जगह डी डैश, यहाँ डी डैश लिख दिया तो यहाँ गुणा आई। तो इस प्रकार ये फार्मूला हो गया आपका। यहाँ ए कितना है, ए कितना माना था, ए क्या था, एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य, ए माना था आपने 66.5, तो 66.5 ले लें। और डी वाले कॉलम का जोड़ कितना, डी डैश वाले कॉलम का जोड़ कितना था, -4, तो -4 ले लें यहाँ। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, और मैंने कहा था इस फार्मूले में आई का मतलब है 11, और इसको जब हल करेंगे ये 66.5 -44.8 ऐसे ही यहाँ आया था, आपको ध्यान हो, बिल्कुल वही आ गया। ये देखिए, और इसके बाद ये हल करने के बाद आ गया आपका 66.5 -5.5 = 61। ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज में हम किस प्रकार निकाल सकते हैं मीन शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। इसके बाद दूसरी श्रृंखला लेते हैं। दूसरी श्रृंखला कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है कि 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम x का होता है, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है, और आपका जो शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए, शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने के लिए या स्टेप डेविएशन से मीन निकालने के लिए आप प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला ध्यान करें। प्रत्यक्ष विधि में ये फार्मूला था सिग्मा f(x/σf)। इसमें थोड़ा सा बदलाव हमने क्या किया, याद होगा आपको, आपने x में से a घटा देंगे और a फिर जोड़ देंगे। पहले भी आपने व्यक्तिगत श्रृंखला में यही तो किया था। इस फार्मूले में केवल f से गुणा होती रहेगी। जो फार्मूला आपका इंडिविजुअल सीरीज में था, इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, सिग्मा x/n। n का मतलब अब तक मैं बता चुका हूं, n कहिए या सिग्मा f फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जोड़ कहिए, बात बराबर ही है, दोनों एक ही है, यहाँ n भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले में हमने थोड़ा सा बदलाव किया, x की जगह हमने x -a कर दिया, x -a कर दिया, वो आपको पता है x -a क्या है, अभी बताया था। यहाँ x -a कर दिया तो a यहाँ प्लस कर दिया, ये फार्मूला आपका हो गया a+, यानी इसमें x -a वाले कॉलम का हमने नाम दे दिया d। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको, यानी सिग्मा f/d/सिग्मा f जमा a। इसको थोड़ा सा सेट करके आगे a लिख लेते हैं, a जमा सिग्मा f/d/सिग्मा f। यानी हमें फार्मूले के अनुसार चाहिए f/d वाला कॉलम चाहिए, और d क्या है, x -a, d क्या है, x -a। f/d वाला कॉलम बनाने के लिए पहले d वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, और d जैसा कि मैं बता चुका हूं, d का मतलब है x -a। a का क्या मतलब है, एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य। तो यहाँ f/d वाला कॉलम चाहिए। f/d वाले को f वाला तो ऑलरेडी है आपके पास, d वाला कॉलम बना ले। d वाला कॉलम कैसे बनाना पड़ेगा, x वाले कॉलम में से a घटा दें। a क्या है आपका, एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य, x -a = d। और इसमें से हमने जो a लिया है वो 37.5 ले लिया, यानी इनमें से लेना, कभी फ्रीक्वेंसी में से लेके बैठ जाओ। ये जो मूल तत्व है जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो x है, साइज है,
या मदे हैं, उनमें से कोई भी एक वैल्यू हमने ले लिया ए। तो ए लिया हमने 37.5 और प्रत्येक वैल्यू में से 22.5 माइनस 37.5, 27.5 माइनस 37.5, 32.5 माइनस 37.5, यानी प्रत्येक मद में से आप 37.5 घटा दीजिए और घटा के यहाँ x माइनस ए लिख दीजिए। ए क्यों? प्रत्येक मद में से हमने ए घटाया है, ए आपका 37.5 और घटाने के बाद इस x माइनस ए वाले कॉलम को हम डी कह देते हैं। तो डी वाला कॉलम आ गया, ये आ गया 15, 10 माइनस के 5, 5, 10, 15, ये आ गया डी। फार्मूला क्या कहता है? हमें चाहिए एफ डी वाला कॉलम, एफ डी वाला कॉलम, एफ को डी वाले कॉलम से गुणा कर दीजिए। और प्रत्यक्ष विधि में भी आप क्या करते थे? एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से गुणा कर देते थे। यह एक्स वाले कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया डी से। डी क्या मतलब? डी का मतलब है एक्स माइनस ए, यानी फार्मूला वही है जो प्रत्यक्ष विधि में था। यानी यहाँ एफ डी है और डी क्या है? एक्स वाले कॉलम को ही हमने रिप्लेस डी के रूप में किया है। तो सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ ये है सिग्मा एफ। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहिए, एन कहिए, बात बराबर है। तो एफ डी वाला कॉलम निकाल लिया आपने। 15 को 10 से गुणा किया, 12 को 10 से, 8 को 5 से, 20 को 0 से, 11 को 5 से, 4 को 10 से, 5 को 15 से, ये गुणा करने के बाद आपका एफ डी आ गया। फार्मूला कहता है अब एफ डी वाले कॉलम का जोड़ कर दीजिए। अब आपने जोड़ कर दिया, जोड़ करने के बाद ये माइनस की वैल्यू थी, इनको इकट्ठा कर लिया, प्लस की वैल्यू थी, इनको इकट्ठा कर लिया। इसके बाद एफ डी आ गया माइनस 140। अब एफ डी माइनस 140 आ गया आपका, एफ डी सिग्मा एफ डी माइनस 140 आ गया और सिग्मा एफ आपका आया है, एफ वाले कॉलम का जोड़ सिग्मा एफ आ गया, ये आ गया 70। और ए आपका था, आपने कितना माना था? ए 37.5, यहां से 37.5 आया है। तो 37.5 प्लस माइनस 140, 140 कहां से आया? ये था जोड़ किस कॉलम का? एफ डी वाले कॉलम का। तो एफ डी वाले कॉलम का जोड़ यहाँ माइनस 140 बटे 70, 70 क्या था? सिग्मा एफ। तो आप यहाँ हल करके निकाल पाएंगे 37.5 माइनस 2 बराबर 35.5। ये था आपका शॉर्टकट मेथड। अब अगले सवाल में हम दोनों मेथड लेंगे इकट्ठे और दोनों मेथड का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में अंतर कितना है। आपको याद होगा, दोबारा फिर मैं यहां रिपीट कर देता हूं, दोबारा फिर बता देता हूं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये कौन सा विधि थी आपकी? ये थी आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को आपने किस में बदल लिया? शॉर्टकट में। शॉर्टकट में क्या किया था? इस x को रिप्लेस कर दिया था। किससे रिप्लेस कर दिया था? x माइनस ए से। a क्या था? एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। और यहाँ a घटा दिया था तो यहाँ फार्मूले में a जोड़ दिया था। और सिग्मा एफ, सिग्मा एफ क्यों लिखते हैं हम? n क्यों नहीं लिखते? कई बार फिर बच्चे n में कंफ्यूज हो जाते हैं, n ऐसे गिनने लग जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो ये भूल जाते हैं यहाँ n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इस फार्मूले को हमने चेंज करके फार्मूला बना लिया था सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए बटे सिग्मा एफ। ये आपका फार्मूला हो गया था, यहां बदल कर ए जमा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। डी क्या है? पुनः बता दूं, डी क्या है? एक्स में से ए घटा देंगे। ए क्या है? ए है आपका कल्पित माध्य। तो आप यहां क्या कर लेंगे? ये x वाले कॉलम में से a घटा देंगे। a क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमने कितना लिया है? कल्पना वाला माध्य कितना है? 37.5 अपने आप ले लिया। 32.5 भी ले सकते हैं, 42.5 भी ले सकते हैं। बीच वाली वैल्यू ले ले तो थोड़ा सा ज्यादा उपयुक्त रहेगा ताकि कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें से x माइनस ए एज्यूम्ड में 37.5 था, 22.5 माइनस 37.5, 27.5 माइनस 37.5। प्रत्येक मद में से ये 37.5 घटा के ये कॉलम बना लीजिए x माइनस ए, यानी a घटाया है, इसको हमने नाम दे दिया d। ये हो गया -15 -10 -5। इस प्रकार आपका एक कॉलम आ गया d का। और
डी का कॉलम आने के बाद यहाँ एक्चुअली हमने क्या किया है, केवल एक विधि से, जो जिसको हम स्टेप डेविएशन कहते हैं, उससे किया है ये सवाल, शॉर्टकट से नहीं। अब डी वाला कॉलम आ गया, और इसमें क्या था, इस फार्मूले में, इस फार्मूले में हमने, अच्छा ये आपका फार्मूला अभी मैंने बताया था कि आपका फार्मूला हो गया था शॉर्टकट मेथड से। अगर शॉर्टकट मेथड अपनाना, इस फार्मूले को अपना लें। अगर स्टेप डेविएशन अपनाना है तो इस फार्मूले में डी की बजाय डी डैश कर दे, और यहाँ डी डैश होते ही, यानी एफ डी की बजाय डी डैश हो गया, और डी डैश होते ही यहाँ आई से गुणा हो गया। आई क्या है, वो बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जिससे हम डी वाले कॉलम को भाग देंगे। आपने डी डैश निकाल लिया। डी डैश क्या है, डी डैश क्या है, यानी डी वाले कॉलम को आपने आई से भाग कर दिया। आई 5 है यहाँ, तो 5 से भाग कर देंगे, 15 माइनस 15/5, प्रत्येक मत को 5 से भाग करने के बाद ये आपका डी डैश वाला कॉलम आ गया। अब फार्मूले में एफ डी डैश चाहिए, एफ डी डैश निकालिए। एफ डी डैश, ये हो गया एफ डी डैश वाला कॉलम ले लिया आपने। एफ डी डैश कैसे निकाला, एफ का जो पहली मद है और डी डैश की पहली मद है, 10 को -3 से गुणा, 12 को -2 से गुणा, 8 को -1 से गुणा, 20 को 0 से गुणा, ये गुणा कर दिया। अगर 11 को 1 से, 4 को 2 से, 5 को 3 से, एफ डी डैश वाला कॉलम इस प्रकार आपने प्राप्त कर लिया। और फार्मूले के अनुसार एफ डी डैश वाले कॉलम का आपको जोड़ करना है, और एफ वाले कॉलम का जोड़ करना है, और आई था आपका 5, उससे गुणा करना है। और ए लिया था आपने 37.5, तो ए आपने 37.5 यहाँ लिया था, तो ए इसमें जोड़ दे 37.5, और ये कॉलम का जोड़, जो एफ डी डैश वाले कॉलम का जोड़ आपका आया है -28, तो यहाँ आ गया -28, और सिग्मा एफ आपका था, एफ वाले कॉलम का जोड़ था 70, तो ये आपने 70 यहाँ ले लिया, और इस प्रकार आपने निकालिया 35.5। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड था। स्टेप डेविएशन मेथड में और शॉर्टकट मेथड में केवल एक स्टेप का अंतर है। क्या स्टेप का अंतर है, कि डी वाले कॉलम को हमें डी डैश वाले कॉलम में कन्वर्ट करना है। डी डैश वाला कॉलम कौन सा है, डी को किसी न, डी वाले कॉलम को कोई ना कोई ऐसी संख्या हम सेलेक्ट कर लेंगे जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये भाग हो सकता, प्रत्येक मध्य उससे भाग दे देंगे। तो ये जब यहाँ भाग दिया है फार्मूले में, वो गुणा हो जाएगी। अब यहाँ एक सवाल और है, इसमें हमने डिस्क्रीट सीरीज से जो सवाल है, इसमें दोनों सवाल इकट्ठे किए हैं। शॉर्टकट मेथड से भी किया है और स्टेप डेविएशन से भी किया है, एक ही टेबल में, दोनों की कंपैरिजन के लिए। आपको वहां एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि दोनों करके दिखाने हैं, जिस विधि से आपको करना उस वो विधि ले ले। एक ही टेबल में मैंने तो ये समय और स्पेस बचाने के लिए कर दिया है। अगर कट मेथड करना उसको अलग से करें, अलग से टेबल बनाएं। अगर स्टेप डेविएशन मेथड करना उसको अलग से टेबल बनाएं। और यहाँ जैसे कि मैं बता दूं तुम्हें, इसमें फार्मूला क्या था डायरेक्ट विधि में आपका, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट विधि से था। इसमें आपने शॉर्टकट में कैसे चेंज किया था, इस x वाले कॉलम को आपने चेंज कर दिया था किसमें, x माइनस ए वाले कॉलम में, और x माइनस ए वाले कॉलम में चेंज करके यहाँ आपने माइनस किया था, तो यहाँ फार्मूले में आपने प्लस कर दिया, और x माइनस ए को क्या नाम दे दिया था, d। ये आपका फार्मूला अल्टीमेटली बदल कर हो गया था a जमा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब यहां देखिए, इसमें आपको फार्मूले के अनुसार क्या चाहिए, एफ डी वाला कॉलम चाहिए, और डी क्या है, x माइनस ए, तो x माइनस ए निकालिए, x माइनस ए, और a क्या है, एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आपने यहाँ 500 ले लिया, तो कल्पित माध्य प्रत्येक में से घटाते रहिए, 200 माइनस 500, 300 माइनस 500, 400 माइनस 500, 500 माइनस 500, 600 माइनस 500, 700 माइनस 500, 800 माइनस 500, ये घटा के x माइनस ए वाला कॉलम हो जाएगा। a मैंने अभी बताया था 500 है, x माइनस ए बराबर d, इसका नाम d दे दिया था। अब इसमें एफ डी वाला कॉलम बनाना पड़ेगा फार्मूले के अनुसार। फार्मूला कहता है एफ डी वाला कॉलम, और क्यों ना बने,
कि जब फ्रीक्वेंसी आ गई ना, और जो डी का डी वाला चेंज्ड जो कॉलम है, डी वाला जो चेंज्ड कॉलम है, ये सॉरी एक्स वाला जो चेंज्ड कॉलम है डी के रूप में आया था, उसको एफ से गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो एफ डी वाला कॉलम ये आपने बना लिया। एफ डी वाला कैसे बना? एफ का पहला जो मद है, एफ की जो एफ वाले कॉलम में जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको पहली मद से गुणा, 40 माइनस 300, ये 4 ये 12, 12,000, ये गलत हो गया कैलकुलेशन, यहाँ 12,000 आना चाहिए यहाँ। 15 दूनी 30, 300, 4 12, 12,000 आना चाहिए। 1200 नहीं है, ये 12,000 है। ये सारा का सारा कॉलम में फिर तो गलती मिलेगी आपको। 15 दूनी 30, ये 30,000 आना चाहिए। एक जीरो और है इसके साथ। ये कैलकुलेशन में सारे के सारे में गलत है यहाँ, ये कैलकुलेशन ठीक कर लें इसको, मेरा ख्याल कहीं ना कहीं गलती होगी यहाँ। देखिए 40 को माइनस 300 से गुणा, 15 को माइनस 200 से गुणा, 20 को माइनस 100 से गुणा, 12 को 0 से गुणा, 30 को ये 3,000, ये 2,000, ये 2400। इसमें देखें और देखकर आप कैलकुलेशन ठीक कर लें। तो ये एफ डी वाला कॉलम निकालने के बाद इसका जोड़ कर दें, और जोड़ करके ये आपने यहां जोड़ कर लिया। जोड़ करने के बाद आप इसमें एज्यूम्ड मीन 500 है, 500 जोड़ दें। ये 500 जोड़ एज्यूम्ड मीन 500 जमा 1200 बटे 135। ये कैलकुलेशन बच्चे ठीक कर लें, कैलकुलेशन में गलती से लिखते हुए ये ठीक नहीं लिखा गया। 1 जीरो यहाँ लगेगी, 1 जीरो यहाँ लगेगी, कैलकुलेशन सारी की सारी चेंज हो जाएगी। इसका अर्थ है कि इसका आंसर कहीं ना कहीं गलत मिलेगा आपको। इसमें कैलकुलेशन ठीक कर ले सारी की सारी। तो इसमें आप शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, केवल अंतर इतना है डी वाले कॉलम को और हम बदल लेते हैं। डी वाले कॉलम को किससे बदल लेंगे? डी वाले कॉलम को हम भाग कर देंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग हो सकता है। भाग करने को 2 से भाग हो सकता है, अगर 2 से भाग करेंगे फिर यहाँ कैलकुलेशन वो ऐसी की ऐसी लंबी हो जाएगी। इसको हमने 100 से भाग कर लिया, और यानी डी वाले कॉलम को 100 से भाग कर लिया, डी बटे 100, यानी डी बटे आई लिखा ना, आई का मतलब है 100। तो डी डैश वाला कॉलम हो गया। तो ये डी डैश वाला कॉलम हो गया, यानी माइनस 300 को 100 से भाग करेंगे, माइनस 200 को 100 से भाग करेंगे। ये प्रत्येक मद को 100 से भाग करने के बाद ये आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये आ गया आपका। अब ये आपका डी डैश वाला कॉलम आ गया। अब डी डैश वाला कॉलम, और मैंने कहा था इस जो स्टेप डेविएशन मेथड में है, ये जो आपका शॉर्टकट विधि से था फार्मूला, ए जमा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, इसको आई से गुणा करना है। यहाँ डी डैश हो जाएगा, डी की बजाय डी डैश, और डी डैश होते यहाँ ये आई हो जाएगा। एफ, ये फार्मूला कहता है जोड़ दीजिए एफ डी डैश वाले कॉलम को, एफ डी डैश, ये कॉलम बना लीजिए, यानी डी डैश थी ना, ये डी डैश वाले कॉलम को एफ वाले कॉलम से गुणा करना। 40 को 3 से, ये भी गलत है, इसमें कैलकुलेशन में 1 जीरो लिखना रह गया है कहीं ना कहीं। ये जो टेबल बनाते समय, जो नकल करते समय, रफ से नकल करते समय रह गया है, तो इसमें कैलकुलेशन में भी गलती मिलेगी। तो 40 को 3 से -3 से गुणा करेंगे 120, 15 को 2 से गुणा करेंगे
-30, 20 को -1 से गुणा करेंगे -20। इसमें आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे, कैलकुलेशन ठीक करके इस कॉलम का जोड़ करेंगे। अब एफ डी डैश वाला कॉलम आपके पास आ गया, एफ सिग्मा एफ डी डैश वाला कॉलम आपके पास आ गया। ये आने के बाद आप इस फार्मूले में ये सारी की सारी वैल्यू फीड कर लेंगे। ए 500 है, सिग्मा एफ डी डैश कैलकुलेशन ठीक करने के बाद देख लेंगे कितना आता है। सिग्मा एफ 135 है, सिग्मा एफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 135 है। और इसके बाद आप इसको हल कर लेंगे, आंसर कितना आता है। और मैं पुनः कह दूं, इसमें नकल जब साफ पे की गई, इसमें गलती हो गई है ये गुणा करने में, या एक जीरो छूट गई है, यहाँ भी छूट गई है। तो इसको ठीक कर लें, ठीक करने के बाद देख लें इसका आंसर क्या आता है। तो ये था आपका शॉर्टकट विधि और स्टेप डेविएशन मेथड।